नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और हमारा मुद्दा ये है कि बरसात आते ही पूरे मीरा भाईंदर शहर में जल भराव की समस्या क्यों हो जाती है, जबकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ठेकेदारों के हवाले इन गटरों को साफ सफाई करने के लिए एक बड़ा बजट पेश करती है, लेकिन समस्या हर साल की तरह जस के तस क्यों? क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका को बरसात की इस साफ सफाई का बजट और बढ़ाना चाहिए, या फिर मनपा उन जगहों पर सही तरीके से सफाई नहीं कर पाती है जहां से शहर का पानी खाड़ी में जाता है, या फिर मनपा के ठेकेदार नौसिखिया लोगों से इन गटरों की साफ सफाई करवाते हैं? बहुत ज़्यादा जल भराव 3 फुट 4 फुट जल, ये स्वाभाविक बात नहीं है, ये चिंता का विषय है और प्रशासन के कामकाज नाला सफाई काम पे सवाल उठता है। अमूमन 2 से ढाई 3 करोड़ रुपया जो है कि हर साल नाला सफाई पे खर्च होता था, लेकिन इसको इस बार डबल किया गया, 3 करोड़ से बढ़ा के 5.5 करोड़ कर दिया गया। वो क्यों किया गया कि भाई प्रॉपर नाला सफाई हो जाए और इसके बाद पानी निकल सके। अच्छा, वजह क्या होती है इसमें? नाला सफाई होती है, मतलब नाला साफ किया जाता है, लेकिन कीचड़ नहीं निकाला जाता है। हमारी जानकारी में एक मामला ये भी सामने आया कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ठेकेदार उन लोगों से गटर साफ करवाते हैं जिन्हें गटरों की साफ सफाई के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि गटरों की साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी निगरानी में पूरी सफाई चल रही थी। उपायुक्त रवि पवार साहब, उन्होंने इस साल दावा ये किया था कि नाला जो है व्यवस्थित साफ हुए हैं, पूरी तरह से कीचड़ निकाल दिया गया, और उनके दावा ऐसा था उनका कि भाई इस बार जल भराव नहीं हुआ होगा। और क्या कितना जल भराव हुआ सबके सामने पूरा शहर डूब गया। तो अधिकारी सिर्फ झूठी वादे, झूठे आश्वासन लोगों को गुमराह करते हैं, हकीकत में जो काम होना चाहिए वो होता नहीं। जी हाँ, ऐसी एक शिकायत पूर्व नगर सेवक राजू मेहरा ने भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका से की थी कि गटर की साफ सफाई में जो लोग लगे हैं वो नौसिखिया हैं, कहीं ना कहीं इन पे ध्यान देने की जरूरत है। नोटिस किया, मेरे वार्ड में हुआ नहीं है, जिसकी कंप्लेंट मैंने वो जो कमिश्नर साहब का ग्रुप है उसमें की थी। उसके बाद दिखाने के लिए हमारे ऑफिस के यहाँ का गटर साफ किया गया, और 2 दिन पहले हमने जो एसआई है उसको बुलाया और उनके ही वर्कर थे, और उन्होंने बोला कि सफाई नहीं हुई है बराबर। दूसरा, हमारे पीछे जो शांति नगर को डिवाइड करते हुए गटर है, उसमें हमने उस वक्त नोटिस किया था कि जो हमने आज इसके पहले कभी लेडीज को, इतने तादाद में लेडीज को गटर की सफाई करते हुए नहीं देखा था। सब मेल वर्कर्स ही आते थे और अच्छा बुरा लेकिन वर्कर्स थे। इस बार ऐसे लगा कि ये वर्कर्स नहीं है, कहीं से ऐसे ही उठा के लाके वो फोटोशॉप किया गया है, और कुछ जितना एक नाली में से निकलता है उससे कम कचरा वहाँ पे देखने को आया था। उसकी भी मैंने कंप्लेन की थी, और अभी भी मैंने कंप्लेन की हुई है कि इस बार जहाँ पे पानी नहीं भरता था वहाँ पे भी इस बार हमारे वार्ड में पानी भरा है। इसका मतलब ये है कि इतने गटर बनाने के बाद जो पानी का लॉगिंग हो रही है, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो उसके लिए कुछ कारण है, और उसमें एक कारण ये है कि गटर की सफाई नहीं हुई। जो नाले का गटर का सफाई तो होता है टाइमली, लेकिन इनपुट आउटपुट कहाँ निकल रहा है? आउटपुट सब खाड़ी में जाता है। खाड़ी में आप जाकर देखिए तो पूरा मालवा भरा रहता है, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो सबसे पहले प्रशासन को चाहिए कि वो गटर, खाड़ी जो है वो आउटपुट क्लियर करे, तो जाकर समुद्र में कहीं ना कहीं वो कचरा निकलेगा पानी। तो अगर इनपुट हो रहा है, आउटपुट पानी नहीं जाएगा, तो इनपुट सफाई करने से कुछ फायदा नहीं है। फिर मीरा भाईंदर शहर में हर साल बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या आम बात हो गई है, और अब मीरा भाईंदर मनपा को इस विषय को संज्ञान में लेते हुए उन ठेकेदारों पर मामला दर्ज करना चाहिए, या फिर उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी मीरा भाईंदर शहर के तमाम नालों और गटरों की साफ सफाई करने की है। शहर में बरसात के दौरान जल भराव की समस्या तभी खत्म हो सकती है जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका और जनता के बीच में एक समन्वय समिति का गठन हो, और इस समिति बरसात से पहले नालों की साफ सफाई के दौरान ठेकेदार और उनके लोगों पर नजर रख सकती है, और इसका फायदा ये होगा कि बरसात के दौरान शहर में जल भराव की समस्या या तो कम हो सकती है या फिर पूरी तरह से खत्म। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।